श्री गुरुवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें, उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे वेद माता गायत्री की जय हो। आइए त्र्यंबकम जी का ध्यान करें। वो भी प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें कि सभी लोग स्वस्थ रहें, इस महामारी से सभी को मुक्ति मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकम भगवान की जय हो। उपस्थित भाइयों बहनों, आज का जो प्रसंग है वो पिछले प्रसंग से कुछ हट करके है। उसका कारण ये है कि हमारे ऋषि मनीषी स्तर के लोग मानव के कल्याण के लिए रास्ते खोजा करते हैं। कोई कहता है कि जप करिए, कोई कहता है को पूजन करिए, योग करिए, अनुष्ठान करिए, कोई कहता है मंत्र जप करिए, वैदिक मंत्र जप करिए, लौकिक मंत्र जप करिए, और किसी किसी ने तो ये बता दिया कि चौपाइयों का जप करिए। आज हमारे किसी साथी ने 33 चौपाई लिख दी है, भिन्न भिन्न संकटों और परेशानियों को दूर करने के लिए कि ये चौपाई पढ़ोगे तो धन मिल जाएगा, ये चौपाई पढ़ोगे तो रोग दूर हो जाएंगे, इस चौपाई का अगर आप जप करेंगे तो कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, इस तरीके से। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि जप करने से दैहिक दैविक भौतिक ताप दूर नहीं होते। वो कहते हैं कि
कि भगवान राम के गुणों को जीवन में उतारने से ये संकट दूर होते हैं। भगवान राम के गुण क्या हैं? ये वेदों में वर्णित गुण हैं और वेदों ने भी यही कहा है कि आपको भगवान के अनुशासन के अनुसार चलना। ये जो सृष्टि है ये परमात्मा की अनुशासित सृष्टि है। ऐसा नहीं है कि ये अनुशासन के बगैर सृष्टि चल रही हो। सारे देवी देवता, परमात्मा, सूर्य, चंद्रमा, सारे ग्रह ये सब अनुशासन में चलते हैं। तो आपको अपने जीवन में अनुशासन की आवश्यकता है। यजुर्वेद में यही कहा गया। यजुर्वेद में यही कहा गया। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो दूसरा मंत्र है वो यही कहता है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेक्षत समाह एवं त्वयि न अन्ये थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका ये अर्थ यह है कि ईश्वर से अनुशासित इस जगत में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की कामना करें। ये जो सृष्टि है ये परमात्मा की है, हमारी नहीं। ये सब एक अनुशासित ढंग से बंधी हुई है। ऐसा नहीं कि मनमाना कर्म करें, हम सत्कर्म न करें, गंदे कर्म करें और फिर चौपाइयों को बैठकर पढ़ें और ये सोचे कि हमें अच्छे फल प्राप्त हो जाएंगे। कैसे संभव है? आप विचार करें कि आपको कोई गाली दे रहा हो और फिर आपसे अपेक्षा करें कि हमें पैसा मिल जाए। मांगने वाला आए तो बढ़त मनाता है तब पैसे मिलते हैं। अगर वो आकर के गाली देने लगे तो फिर क्या होगा? तो मार खा जाएगा, चला जाएगा। इसी प्रकार सत्कर्म करने से मनुष्य को लाभ होता है। पूजा भी अगर आप करते हैं और आपका अंतःकरण पवित्र नहीं है तो भगवान जो है वो कोई पूजा का कोई भी चीज ग्रहण नहीं करता है, आपको उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्त्या का अर्थ यह है कि भगवान की भावना के अनुसार चलते हुए अगर आप अर्पित करते हैं। भगवान की भावना क्या है? कि ईश्वर से अनुशासित रहे, ईश्वर के अनुशासन में रहे। यो में भक्त्या तदहम भक्ति उपहर्तम स्नाम प्रयतात्मना। अगर आपकी चेतना शुद्ध है, आपकी आत्मा पवित्र है, तो फिर भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप अगर सत्कर्म नहीं करते हैं और खाली जब तक ही सीमित रहते हैं तो हमको लगता है उससे कोई अच्छा फल मिलने वाला नहीं है, खाली हमारा समय व्यर्थ जाएगा और धन भी जाएगा और परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो कहते हैं 100 वर्षों तक जीने की कामना करें। इस प्रकार अनुशासित रहने से, अगर आप अनुशासित रहेंगे परमात्मा के, ईश्वर के, कर्म मनुष्य को विकारग्रस्त नहीं करते। अगर आप परमात्मा के अनुशासन में रहेंगे तो ये जो हमारे अंदर जो दुर्गुण पनप जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, न जाने कितने दुर्गुण हैं, ये जो पनप जाते हैं फिर वो नहीं पनपेंगे अगर भगवान के अनुशासन में रहेंगे। विकार मुक्त जीवन जीने के निमित्त यह मार्ग तुम्हारे लिए है। भगवान के अनुशासन में रहें, परमात्मा के अनुशासन में रहें। इसके अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्ग नहीं है। ये यजुर्वेद में कहा गया। और रामचरितमानस को अगर आप देखें तो उसमें आप देखें
तुलसीदास जी लिखते हैं कि जगमंगल गुण ग्राम राम के, ओ दानी मुकुति धन धर्म धाम के। जग का कल्याण कैसे होने वाला है? भगवान के गुणों को जीवन में उतारने से। जग मंगल गुण ग्राम राम के। अब तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि आपको आपके ऊपर मारपीट करके हम उतरवाएंगे, आप उतारिए। और उससे फिर क्या? धर्म, जो 4 फल प्राप्त होने हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये भगवान के गुणों को उतारने से प्राप्त होने वाले हैं। किसी मंत्र के जप करने से, किसी चौपाई के जप करने से कैसे प्राप्त होंगे? क्योंकि गुणों को जीवन में उतारना एक कठिन बात होती है। सत्य बोलो, सत्य बोलना ये जीवन के लिए सबसे आवश्यक। अहिंसा, सत्य, चोरी न करो, काम क्रोध लोभ से दूर रहो, ऐसे कार्य करो जो प्राणियों के हित में हो, उनको अच्छे भी लगे। ये धर्म पथ का सिद्धांत है, इस पे चलना होता है। तो और फिर भगवान के गुण कितने लाभकारी हैं कि मंत्र महामणि विषय व्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल। अगर बुरे अंक भी लिख गए हैं मस्तिष्क में, तो आप भगवान के गुणों को अपना करके उन बुरे अंकों को भी मिटा सकते हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल के। तो इस प्रकार से भगवान के गुणों के अनुसार चलने से में लाभ होने वाला। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप भगवान राम के गुणों के अनुसार चलने से प्राप्त होते हैं। कोई ताप नहीं रह सकता आपके जीवन में अगर भगवान के गुणों के अनुसार चलेंगे। दैहिक, दैविक, दैविक जो 3 ताप हैं, ये तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं अगर आप भगवान के गुणों के अनुसार चलते हैं। रामायण का अर्थ होता है राम के गुणों का घर, रामायण। राम को हम क्यों भजते हैं, क्यों ध्यान करते हैं, क्यों पूजन अर्चन करते हैं? कि राम सबसे अधिक गुणवान थे, भगवान के अवतार थे। अवतार होने का अर्थ, अवतार और भी तो हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे अधिक राम को क्यों करते हैं? क्योंकि राम जो है, राम के अंदर वेद के सारे गुण उनके अंदर मौजूद थे। गुणों के धाम थे, गुणों का घर थे। गुणों का मंदिर थे। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। गुणों के मंदिर थे, सुख के पुंज थे। और भगवान राम को ऐसे लोग पसंद ही हैं। अस सज्जन मम प्राण प्रिय, और गुण मंदिर सुख पुंज। अब आपके अंदर गुण कैसे आएंगे? जब से आएंगे कि सत्कर्म की प्रयास करने से आएंगे? कैसे आएंगे ये आपको सोचना। अगर ये सद्गुण आपके अंदर अगर किसी चौपाई या किसी मंत्र के जब से आ सकते हैं, अच्छा, लेकिन इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। रामचरितमानस का अर्थ भी यही है कि राम के चरित्र का मानसरोवर, मानस का मतलब केवल तालाब नहीं है, जलाशय नहीं है, सरोवर नहीं, केवल मानसरोवर जो सबसे श्रेष्ठ है। रामचरितमानस का अर्थ है भगवान राम के गुणों का मानसरोवर, और जो इस सरोवर में डुबकी लगा लेता है, अपनी आत्मा को पवित्र कर लेता है, उसे चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। जो अपनी आत्मा के अंदर ये बदलाव ले आता है, जो दुर्गुण भरे हुए हैं उनको जो निकाल फेंकता है, उसको चारों फल प्राप्त होते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि मज्जन फल पेखिय तत्काला, और का कहो ही पिक बकऊ मराला। डुबकी आप लगाइए, सराबोर हो जाइए, हृदय के दुर्गुणों को हटा दीजिए,
भगवान राम के गुणों के जलाशय में, भगवान राम के गुणों के मानसरोवर में ऐसी डुबकी लगाइए कि अंदर के सारे कलमश कसाए मिट जाएं। आप जो है कैसे बन जाएं? असुर से देवता बन जाएं, राक्षसी वृत्ति हट करके देवत्व आ जाए आपके अंदर। यही तो राम के जन्म का उद्देश्य है। असुर मारी था वही सुरन और राख ही निज श्रुति सेतु और जग विस्तार ही विशद जसु राम जन्म कर हेतु। ये राम का जन्म है। ऐसी डुबकी लगाए कि सारे कलमश कसाए और दूर हो जाए। फिर क्या होगा? सोनी सम मज्जन पल पेखी तत काला ओ का कहो ही पिक बकऊ मराला। सोनी समुझही जन मुदित मन ओ मज्जही अति अनुराग और लही चारि फल अछत तनु ओ साधु समाज प्रयाग। ऐसे जहां पर भगवान के गुणों का मानसरोवर है, उसमें जब आप डुबकी लगाएंगे तो चारों फल प्राप्त हो जाएंगे। चार ही फल आपको प्राप्त करने हैं। तो तुलसीदास जी का ये कहना है कि जब से नहीं हो सकता, भगवान राम के गुणों को सुने, उनको आप हृदय में बार बार कहें, गाएं उनको और उनको जीवन में उतार लें, तो आप जो है आप सब कुछ प्राप्त कर ले, आपको सुख मिल जाएगा। आपके अंदर कोई, आपके सामने कोई संकट परेशानी नहीं आएगी। तुलसीदास जी ने लिखा, एहि कलि काल साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। जप का विरोध कर दिया तुलसीदास जी ने स्वयं। और राम ही सुमिरिय गाई राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। राम के गुणों को सुने आप, उनको गुनगुनाएं, अपने हृदय प्रवेश कराएं और उसके अनुसार चले। सुमिरी का अर्थ यही है कि भगवान के राम के गुणों के अनुसार चले, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं एक बार नाम कह देने से गणिका गीत अजामिनी सब तर गए, लेकिन तुलसीदास जी ऐसा नहीं कहते। तुलसीदास जी कहते हैं उन्होंने राम के गुणों को जीवन में उतार लिया तब तरे। देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं तुलसीदास जी, पायीन के गत गति पायीन के गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। पतित से पतित लोग पवित्र हो जाते हैं, सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। रे मूर्ख मन, भगवान के गुणों को धारण कर, भगवान के गुणों के अनुसार चल, तो पवित्र हो जाओगे। गणिकाय जामिल व्यात गीत गजा दिखल तारे घना। ये सब खराब व्यक्ति थे, खल थे, दुष्ट थे। ये सब तर गए भगवान के गुणों को अपना करके। आभीर जमन की रात खस सुपचादियति अघरूप जे। ये पाप रूप थे। कौन? ये अभीर जमन, ये सब जातियां हैं। ये सब तर गई। कैसे? कई नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। बारक का बारक का इसमें रामचरितमानस में एक बार लिखा है, लेकिन शब्दकोश में बारक का अर्थ है बैरक। जहां पर बैरक मतलब छावनी, जहां पर हमारे सैनिक रहते हैं, जवान रहते हैं, उसको छावनी कहते हैं। बारक का अर्थ छावनी से है। इसका मतलब राम के गुणों की जो छावनी है। कहीं नाम बारक, बहुत से गुण हैं उनके अंदर, छावनी है, हजारों गुण भरे हुए हैं। उनको कह करके, गा करके, अपना करके ये सब लोग पवित्र हो गए। एक बार नाम कहने से पवित्र नहीं हुए, भगवान राम के गुणों को अपना करके पवित्र हुए। ठीक है ना? कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। ऐसे भगवान राम के गुणों को मैं नमन करता हूं। यहां पर गुणों का नमन करने को आएगा।
तुलसीदास जी ने एक अस्त्र दे दिया हमको, बहुत बढ़िया। करई मनोहर मति अनुहारी, वो सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। सज्जन लोग इसको सुधार लें, जहां पर कोई गड़बड़ी दिख रही हो तो भगवान नाम के गुणों को अपनाएं और चौपाइयों को हृदय में धारण करें, खाली जप न करें, चौपाइयों को क्या करें, हृदय में धारण करें। और ज्यादा नहीं, 12 चौपाई अगर हृदय में आप धारण कर लेते हैं तो भगवान आपके कष्टों को चल करके दूर करेंगे। आप तुलसीदास जी ने आखिर में लिख दिया, बिल्कुल लास्ट में लिखा है, सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। 7 5 12 सतपंच चौपाई मन, सुंदर चौपाई, जानि जो नर उर धरे, जो हृदय में उनको धारण कर लेता है। कहने का अर्थ ये है कि उन भगवान के गुणों को हमने अपने हृदय में धारण कर लिया और बुराइयों को दूर कर दिया, फिर ऐसी स्थिति में क्या होती है, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। जो कष्ट देने वाली है, 5 प्रकार का ज्ञान है जो कष्ट दे रहा है तुमको, भगवान आकर के उसको दूर करेंगे हृदय में। कहने की बात समझ में आ गई कि भगवान के गुणों को धारण किया जाए। मात्र चौपाई को जप करने से या चौपाई को मात्र 2-4 बार कह लेने से हमको लगता है कि ये हमारे कष्ट नहीं दूर हो सकते हैं। ये मैंने अपनी मति अनुसार बात कही, क्योंकि हमारे एक साथी ने इस प्रकार का व्हाट्सएप पर डाला था। हमने सोचा कि ये शायद भ्रम हो सकता है, बहुत से लोगों का जीवन संकट में पड़ सकता है, इसलिए इसको हटा करके इसको ठीक किया जाए। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो इसको धारण करना, न ठीक लगे डिलीट कर देना। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।